बरऊं शंभु न तरह। मैं वरण करूंगी तो शंकर जी का ही करूंगी, दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यह भी एक सूत्र है साधना में सफलता पाने का, हमारी निष्ठा एक में होनी चाहिए। हमारे संतों ने कहा है प्रतिष्ठा सबको दो लेकिन निष्ठा एक में रखो, वित्त सबको दो लेकिन चित्त, वित्त सबको दीजिए लेकिन चित्त एक को दीजिए। अगर आपने चित्त भी 50 जगह दे दिया है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है रिस्पेक्ट एवरीवन, जो सामने पड़ जाए, हनुमान जी पड़ जाए, शंकर जी पड़ जाए, दुर्गा जी पड़ जाए, राम जी पड़ जाए, रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। अगर आपका प्यार भी 50 जगह हो गया है, आपका इष्ट भी 50-60 हो गया है, तो फिर आप, एक कहावत है ना, न घर के न घाट के, कहीं की बचोगे नहीं, कहीं बचोगे नहीं। आजकल हमारे आपकी साधना में जो हम अनसक्सेस हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे कम से कम 17-18 हैं, कम से कम 18-20 को लेके जी रहे हैं हम लोग। सोमवार को ए जी, मंगर को ओ जी, बुध को लो जी, बेफे को सुनो जी, शुक्रवार को मैं हूं मनमोह जी, करता हूं मैं तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। ये जो हमारा आपका ये जो चल रहा है, हम अब मानते बहुत हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, सोमवार को शंकर जी को पूजा करता हूँ, मंगल को हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बुध को गणेश जी की पूजा करता हूँ, बेफे को साईं बाबा की पूजा करता हूँ। बड़े काबिल हैं, काबिल हो। न घर के बचोगे न घाट के बचोगे, ये हाल हो जाएगा। एक निष्ठता बहुत अनिवार्य शर्त है भक्ति की, एक निष्ठता, निष्ठा हमारी एक में होनी चाहिए। मीराबाई की सफलता का राज क्या है? जो मीराबाई ईश्वर को पा गई वो किस बेस पर पाई मालूम? दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। गोस्वामी जी क्यों सक्सेस हुए भक्ति में? तुलसीदास बाबा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, एक को भजते रहे, आ गए। और हम आप यही इसलिए फेल हो रहे हैं, इसीलिए फेल हो रहे हैं। इसको सुन के बुरा लगे तो लगे आपको, लगे तो लगे, सच्चाई यही है हमारे आपकी सफलता न मिलने का, कि हम लोग बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। यहाँ जाएंगे, कोई कहते नहीं ये बढ़िया है, वहाँ शुरू कर देंगे, कोई कहते ये नहीं ये बढ़िया है, वहाँ शुरू कर देंगे। इसलिए हम कहीं के नहीं बचते, एक जगह रगड़ो कस के। देखो, अगर धरती से पानी निकालना हो ना, धरती के अंदर से एक जगह बोरिंग करनी पड़ती है, 200 फुट 250 फुट, तब पानी निकलता है। अच्छा, कोई मशीन मंगाए, अब 20 फुट यहाँ खोदे, 20 फुट वहाँ बोरिंग करे, 20 फुट वहाँ करे, तो 20 फुट वहाँ करे, 20 फुट वहाँ करे, तो पूरा खेत खोल डालेगा, पूरा अपना द्वारा खराब कर लेगा, पानी कहीं नहीं पाएगा। अगर 20 फुट यहाँ, 20 फुट यहाँ, 20 फुट यहाँ, 20 फुट यहाँ, जहाँ तहाँ खोद रहे हो, कुछ हाथ नहीं आएगा। और 20-20 फुट जहाँ तहाँ खोदने के बजाय वो सीधे 250 फुट एक जगह खोद दो, एक जगह पर पानी निकल आएगा। हमारा आपका पानी क्यों नहीं निकल रहा है? इसीलिए कि हम लोग भागे भागे घूम रहे हैं बहुत, 20 फुट यहाँ, 20 फुट वहाँ, सोमवार को यहाँ, मंगल को वहाँ, बुध को वहाँ, बेफे को वहाँ, शुक्रवार को वहाँ, शनिवार को वहाँ। इसलिए हम कहीं के नहीं बचते हैं। एक जगह बोरिंग करो, एक जगह डट के, तब सफलता मिलती। मैया का संकल्प देखिए, बरऊं शंभु, विष्णु भगवान का प्रपोजल रख रहे हो, लेकिन हमको नहीं चाहिए। महादेव अवगुण भवन, अब विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जाकर मन रम जाए सन, ते ही सन काम। मेरा मन शंकर जी में लगा है, विष्णु जी होंगे अपने घर के होंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको शंकर जी चाहिए, शंकर जी चाहिए, बस बात खत्म हो गई। अब मैया अडिग रही अपने संकल्प में, शंकर जी के अलावा कोई नहीं। तब उसकी तपस्या सफल हुई। और गोस्वामी जी कहते हैं, इधर माता जी की तपस्या चल रही है, उधर शंकर जी सती मैया के मरने के बाद जब से जाए सती तन त्यागा, शंकर जी को बड़ा वैराग्य हो गया था। वो कहीं कथा कहें, कहीं भजन करें, कहीं वहाँ कथा सुनने जाएं, कहीं वहाँ जाएं। तो शंकर जी को लगा बहुत दिन घूम लिया हूँ, बहुत दिन से टहल रहा हूँ संसार में, अब मैं भी कहीं बैठूं और राम राम करूँ। बहुत भाग भाग के मैं तो आपसे विनती करूं, मान लो तो मान लो, न मानो तो मेरी बलाई से। मैं कहूं एक प्रार्थना के रूप में,
दो फील्ड हैं, प्लीज ध्यान देकर सुनो। दो क्षेत्र हैं, एक ये संसार क्षेत्र, एक अध्यात्म क्षेत्र। प्लीज, एक संसार का क्षेत्र, एक अध्यात्म का क्षेत्र। संसार में सफलता पानी है तो आप भागो, यहां से वहां, आशियाना से राजाजीपुरम से विकासनगर से अलीगंज, जानकीपुरम, जितना बढ़िया दौड़ पाओगे आप, भाग पाओगे आप, संसार में सफलता तब मिलेगी आप। लेकिन अध्यात्म इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा। संसार में भाग भाग के सफलता मिलती है, लेकिन अध्यात्म में भाग भाग के सफलता नहीं मिलती। अध्यात्म जितना बढ़िया आप बैठ पाओगे, जितना बढ़िया आपका आसन सिद्ध हो पाएगा। पलथी लगा दिया तो कम से कम 3 घंटे हिलना नहीं है, 3 घंटे। जितना बढ़िया आपका आसन सिद्ध होगा उतनी शीघ्र आपको सफलता मिलेगी। तो बाबा को लगा बहुत दिन भाग लिया, मैं कहीं बैठूं, राम राम करूं। और बाबा ने भी एक जगह आसन लगा दिया और बाबा समाधिस्थ हो गए, राम राम में डूब गए। और बाबा की आंखें मूंदी, ध्यान में गए बाबा शिव जी। और जो बाबा ने आंखें मूंदी, उसी समय एक राक्षस का जन्म हुआ संसार में। बाबा का आंख मूंदना हुआ शिव जी का, एक राक्षस का जन्म संसार में हो गया। तारक असुर भयो ते ही काला, तारक असुर भयो ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, सब लोकपति जी के, सब लोकपति जी के, देव सुध संपत्ति के, तारक असुर। तारकासुर नाम का दैत्य संसार में पैदा हुआ। ये तारकासुर क्या है? अंधविश्वास का प्रतीक है। ध्यान देकर सुनिएगा, अंधविश्वास का प्रतीक तारकासुर माना गया है। और अंधविश्वास कब पैदा होता है जीवन में? जब हमारे शंकर जी आंखें मूंद लेते हैं। शंकर माने विश्वास, शंकर विश्वास के प्रतीक है। और जब विश्वास आंखें मूंद लेता है तब अंधविश्वास का जन्म होता है। अगर आपका विश्वास जागता रहे, आपका विश्वास आंख खोल के सजग रहे, अंधविश्वास कोई पैदा नहीं हो सकता। अंधविश्वास के जन्म का यही कारण बनता है, विश्वास मूंदे आंखें कि अंधविश्वास पैदा हो। अंधविश्वास में जो जो फंसे लोग हैं, आप में से जो भी फंसा हो, जाना आपको राम पर विश्वास नहीं, राम जी पर, जो भी लोग आप में से ये सब मानते हैं, मैं तो खैर नाम न लूँ, कोई लोग बुरा मान जाएंगे। अंधविश्वास के प्रतीक कई संसार में चीजें हैं। अब गाड़ी लाओ 25 लाख रुपए की गाड़ी, 50 लाख की, अब बांधो मिर्चा और नींबू। मिर्चा नींबू क्या है? वो तारकासुर है, वही तारकासुर है। अब 25 लाख की गाड़ी में मिर्चा नींबू का स्थान क्या बनता है? उसका रोल क्या है उस गाड़ी में? अरे उसकी बनाओ पकौड़ी, तो खुद भी खाओ, हमें बुलाओ तो हम भी खाया करें। वो पकौड़ी के लिए बना है कि गाड़ी के लिए बना हुआ है? लेकिन 50 लाख की गाड़ी में 2 मिर्चा नींबू बांध के तारकासुर को लटकाए घूम रहे, तारकासुर को लटकाए, यही तारकासुर है। अरे राम जी पर विश्वास रखो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, गाड़ी में लाया हूं ठाकुर जी, तुम्हारे हवाले है गाड़ी है? तो मिर्चा नींबू कौन काम उसमें? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जो जाने तेरा कागजात, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जो जाने तेरा कागजात, तू जाने तेरो कागजाने, तू जाने तेरो कागजाने, तू जाने तेरो कागजाने, तू जाने तेरो कागजाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो कागजाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो कागजाने। राजेश रामायणी जी एक बड़ा प्यारा गीत गाते थे, बहुत प्यारा गीत मुझे लगता है उनका गाया हुआ, कि मेरे सिर पर सीताराम। राम फिकर फिरता है, ये विश्वास, ये शंकर है, और जिसका ये सो जाता है वही उसके यहाँ तारकासुर पैदा होता है। बस ये गाते रहो कि मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना।
सीताराम कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, ओ जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, तुलित बल के धाम, कर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, ये शंकर है। और जिसका ये शंकर आंखें मूंद के बैठ जाता है, तब उसके यहाँ तारकासुर का जन्म हो जाता है, अंधविश्वास का जन्म होता है। और ते सब लोक पर जीते। ब्रह्मा जी की तपस्या कर लिया उसने, तारकासुर ने। ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो उसने मांग लिया कि सम शुक्र संभूत सुत, जो शंकर जी के वीर से पुत्र होगा वो मुझे मारे। बड़ा होशियार था वो, ये चतुराई दिखा रहा है कि शंकर जी की बीवी गई हिमर, और वो बैरागी आदमी दूसरा ब्याह करेंगे नहीं, और जब बीवी होगी नहीं तो बेटा कैसे होगा, अच्छा बेटा नहीं तो मरूंगा नहीं। ये सोच के मांगा कि शंकर जी के वीर से जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। अब सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए, बाबा कुछ करो, तारकासुर जी ने हराम किए हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ धर्म कर्म सब उसने बंद कर रखा है समाज में, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ करो, कैसे मरेगा वो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरी मजबूरी है ये कि उसको मैंने वरदान दे रखा है, सम शुक्र संभूत सुत, यही जीती रन सोए, इसको युद्ध में वही जीत पाएगा जो शंकर जी के अंश से पुत्र होगा। तो देवताओं ने कहा फिर शंकर जी का बेटा होना चाहिए, लेकिन बेटा हो उसके पहले बीवी होनी चाहिए, बीवी तो उनकी गई है मर, तो बेटा कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा ब्याह कराओ, माता जी तपस्या कर ही रही हैं, माता जी शंकर जी के लिए, दूसरा ब्याह कराओ बाबा का, ब्याह हो तो बेटा हो। तो देवताओं ने कहा ब्याह तो कराएं तब जब वो जागे, जो समाधि में है तो आंखें मूंद लिए हैं, वो समाधि में बैठे हैं, उनकी समाधि कौन तोड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा लखनऊ भेजो किसी को और मंगाओ बाबा का बुलडोजर एक, और बाबा की समाधि तोड़ाओ, बाबा से मंगाओ बाबा की समाधि तोड़ाओ। देवताओं का एक बुलडोजर है भाई साहब, ब्रह्मा ने कहा वही भेजो अपना बुलडोजर, जाके समाधि तोड़े शंकर जी की। देवताओं का बुलडोजर है, उसका नाम है कामदेव, वो देवताओं की जैसी भी मशीन है, अच्छे अच्छे की समाधि तोड़ के। हाँ आजकल अपना बाबा पूरे विश्व मशहूर है, बुलडोजर बाबा। अभी मैं एक न्यूज सुना था, अमेरिका से न्यूज आई थी, अमेरिका में झंडा यात्रा हो रही थी तो उसमें एक बुलडोजर भी चला संग में, बुलडोजर बाबा। तो भेजो लखनऊ एक कोई आदमी, वहां से मंगाओ जेसीबी लखनऊ से, और तोड़ो बाबा की समाधि। पठवऊ काम जाय शिव पाही, पठवऊ